हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन को रीड कीजिए। वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ़ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल कैन बी सेम। इट मीन्स, देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है, खुद ही आपको ड्रॉ करना है और वेरीफाई करना है कि जो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल, पहले तो पॉइंट नोट कीजिए कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है और जो एल्टीट्यूड है वो सेम है। एल्टीट्यूड और मीडियन क्या है, वो सेम है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड आपको सेम दिखाना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं जिसमें कि दो साइड इसकी इक्वल होती हैं। जब दो साइड इसकी इक्वल हैं तो हमें यहाँ पर मीडियन और एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। मान लिया कि हमें एक मीडियन है इस पॉइंट से, यानी कि मीडियन यानी कि BC के ऊपर। BC को हमें इक्वली डिवाइड करना है। कहीं से भी हम, जरूरी नहीं है कि हमें BC को इक्वली डिवाइड करना है। AB पर भी हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, AC के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं मान लिया कि BC के ऊपर हमें क्या किया है, एक पॉइंट नोट किया है जो कि BC को इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी कि BD इज इक्वल टू DC है। BD इज इक्वल टू DC है, इनकी इक्वल है। तो यहाँ से जो पॉइंट हमें नोट किया है, ये पॉइंट को हमें सामने वाले वर्टेक्स के साथ मीट करवाते हैं। तो ये AD जो लाइन बनी, ये हमारी क्या है, एक मीडियन है जो कि BC को इक्वली डिवाइड कर रही है। अब हमें ये पॉइंट, ये जो एक ट्रायंगल है वो ड्रॉ किया। इस ट्रायंगल में क्या क्या गिवन, हमने क्या क्या लिया है वो आपको लिख देना है। जैसे कि हमारी गिवन क्या है ट्रायंगल में, ABC जो है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। देन A एक वर्टेक्स है। A वर्टेक्स है किसके, अपोजिट साइड ऑफ BC के। तो यही हमने लाइन लिखा है कि A जो है वर्टेक्स है BC के अपोजिट साइड में। और जो D है, ये D क्या है, D पॉइंट क्या है, ये आपको खुद ही देख लेना है कि A क्या है, यहाँ D क्या है, AD क्या है। ठीक है, ये आपको खुद ही, जब आप इसमें आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो आपको खुद से ही आपके दिमाग में चलने लगेगा कि यहाँ इसमें कौन सा पॉइंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ हमें D है। D जो हमें पता है कि इक्वली डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट BC को, तो इसीलिए ये एक क्या होगा, मिड पॉइंट होगा BC का। जब हम AD को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन AD विच इज़ मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। अब AD को हमने ड्रॉ किया। जैसा जैसा हम करते हैं वैसा वैसा आपको लिखते जाना है कि आपने इस ट्रायंगल में क्या किया है। ठीक है, वही लिखना है। इसके बाद हमने क्या किया, ये हमने मीडियन तो ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हम एल्टीट्यूड पे आते हैं। तो A जो है, एल्टीट्यूड के लिए क्या होता है, देखिए मीडियन और एल्टीट्यूड सिंपल वे में समझिए। मीडियन का मतलब कि वो लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एल्टीट्यूड का मतलब ऊपर जो टॉप हमारा वर्टेक्स है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी सीधी, वो उसका एल्टीट्यूड होगा। और जो हाइट है, सॉरी जो बेस है, बेस को जब इक्वली डिवाइड करते हैं और वहाँ से ऊपर से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसका मीडियन होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मीडियन के इस पे एल्टीट्यूड पे आते हैं कि A जो है टॉप पॉइंट है, यानी कि वर्टेक्स है एक ट्रायंगल का। और जब हम इसको मेज़र करते हैं, व्हेन वी मेज़र द डिस्टेंस फ्रॉम A से जब हम इसकी इस बेस के ऊपर हाइट मेज़र करते हैं BC के ऊपर, तो ये क्या है, इट इज़ हाइट, यानी कि एल्टीट्यूड है जो क्या है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू BC एट पॉइंट D। जो कि हमें पता है कि हाइट जो होती है परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ से बिल्कुल सीधे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पर भी वो मीट करता है, यानी कि वो इसका क्या होगा, एल्टीट्यूड होगी। और इस आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वही एल्टीट्यूड भी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से जो हमारा D पॉइंट था मीडियन वाला, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये लाइन भी बिल्कुल इसी के ऊपर मीट करती है। और जब ये इस पर मीट करती है, जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा एल्टीट्यूड भी यही होता है और इसकी मीडियन भी यही होती है। तो इस तरह से हमारे प्रूव हो जाता है कि AD जो है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में AD जो है वो एक मीडियन भी है और एक एल्टीट्यूड भी है। इसका मतलब कि मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 एंड क्लास 7th का। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और सेशन पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।